وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أتانا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال باقي. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين مزاجع. दुनिया ने दी को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार हो, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे हजरात बावाज़ बुलंद नमाज़ में नज़रीत रसूल पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, हज़रत मौलाना अब्दुल हक आमिर साहब, मौलाना इश्तियाक साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बरादरान इस्लाम, आज एक मरतबा फिर आपकी इस मस्जिद में माह मुक़द्दस की इस अज़ीम रात में अल्लाह ने आपसे मिलने का मौका दिया। मैं मशहूर हूँ नहायत ही मुखलिस व बेलोस आलम बामल हज़रत मौलाना शुएब साहब की को बड़ी मोहब्बत से इन्होंने याद किया, इसरार किया। मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने शाबान में 15 शाबान से भी पहले मुझे काल की राब्ते में रहे कि जी आप हमें 29 का वक्त दे दें। तो मैंने इनको आगे पीछे किया तो ये 23 पे आ गए। उस वक्त से ये तयशुदा तारीख थी जिस पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस 23 की आज की इस प्रोग्राम की वजह से मानसरा में अहमदाबाद में काफ़ी सारी जगह पर दावत थी कि आपने यहाँ थोड़ी थोड़ी हाज़िरी करनी है, लेकिन ये वक्त मैंने शाबान में दिया और शाबान से अभी तक ये कैद था मेरा वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तामील हुक्म में हाज़िर हो गया
बाहर के तरतीब में आपके आज के दूसरे मेहमान जो पंजाब से तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना अमीर मुआविया भट्टू साहब ज़ीना मजदूम, हमारे साथी हैं, अच्छे दोस्त हैं। हम जब पंजाब में जाते हैं तो हमारा एक इकट्ठा सफ़र होता है, जब ये हज़ारा में आते हैं तो तब भी हमारे इकट्ठे सफ़र होते रहते हैं। तो बाहर के वो मेहमान थे, तो हम हज़ारे वालों की एक रवायत है कि हम अपने मेहमान का अच्छा इकराम करते हैं। तो माशाअल्लाह आप लोगों ने खूब अच्छा इकराम किया, उनको खूब मोहब्बत से सुना। उनके साथ आए हुए नात पढ़ने वाले नातखान को भी आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, दाद दी, इज़्ज़तों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। अब बात आपकी और मेरी आ गई आखिर में। मेरे उस्ताद मोहतरम एक बात फरमाया करते थे, अल्लाह उनको ज़रूर के रहमत फरमाए। फरमाते थे कि महफिल का शबाब लूटने वालों ने लूट लिया। जब महफिल का बुढ़ापा शुरू हुआ तो एक बूढ़े को बिठा दिया। वो कहा करते थे, खैर मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि महफिल का बुढ़ापा जब शुरू हुआ तो एक जवान को बिठा दिया। तो बाहर के ये रातें बार बार नसीब नहीं होती। सिर्फ इतना ज़रा फिक्र करें, इतनी बात सोचें कि पिछली रमज़ान मुबारक में जो लोग आपकी इसकी सफ़ों में मौजूद थे, उनमें से आज कितने अहबाब होंगे जो नहीं होंगे। ये हर आदमी इसी को आप इसी बात को सामने रख कर ये तसव्वुर बना लें कि अल्लाह ने ये रमज़ान का महीना नसीब कर दिया, पता नहीं आइंदा महीना नसीब होता है कि नहीं। आइंदा महीना दूर की बात, पता नहीं ईद भी नसीब होती है कि नहीं। गुज़श्ता साल हमारे एक दो दोस्त थे, दूर करीब से थोड़ा सा ताल्लुक़ था हमसे। एक प्रोग्राम में मैं था, रात में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी ईद पर मुझे दावत का कहा जी कि आपके पास रमज़ान की रातों में वक्त नहीं है, ईद पर आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, खाना तनावल फरमाएँ, थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो ईद की रात चांद नज़र आ गया। तो आपको याद होगा पिछले साल भी तो अचानक चांद नज़र आ गया और वो तैयारी में निकल गए। वालदा से कहा जी जाते हैं चप्पल लेने, पता नहीं क्या लेना है। जैसे हमारा हाँ मिजाज है, चांद रात को हम निकल जाते हैं। तो वो बाइक पे मोटरसाइकिल पे चले गए ख़रीदारी के लिए। ख़रीदारी दूर रह गई। रात को, आधी रात को, ईद की रात को घर में तैयारियां हो रही हैं, उन दोनों बच्चों की लाशें वापस आ गई। कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो अरनोई के मकाम, मोटरसाइकिल कहीं खाई में गिरा हो। दो जवान बच्चे अल्लाह को प्यारे। ये मौत न जवानी देखती है, न उम्र देखती है, न कुछ देखती है, बस इसका वक्त मुकर्रर है। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि आप भी थके मांदे हैं, एक दिन आपने रोज़े रखे, रात को कुरान करीम सुना और आपने हज़रत का खिताब भी सुन लिया, नात भी सुन ली, अब दुआ हो जाए। हाँ जी, मैं असल में 10 दिन से मुझे आपके इस इलाके से मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी आप वहाँ करकनाल में आएंगे तो आपने हमें ये भी सुनाना है। और शान यार आपके इलाके के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये हमारे ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप लोग, वही निस्बतें हमारे साथ भी चल रही हैं। अल्लाह आप लोगों की इस मोहब्बत को सलामत रखे। थोड़ी सी मेरी गुजारिश आप हजरात से एक और होगी, ये जितने हजरात आप ये बच्चे जो हैं ना, थोड़े से आप इनको पीछे करते हैं, बड़े हजरात थोड़े थोड़े आगे आ जाए, बड़े हजरात थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। ये दीवारें आप हजरात छोड़ दें, इंशाअल्लाह जाग के सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बच्चे नहीं, जितने बड़े बैठे हैं वो ज़रा ऊंचे आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपके जज्बा सलामत है। और ऐसा भी तो नहीं होगा कि मैं अपनी तकरीर पूरी कर लूँ और आप अपनी नींद पूरी कर लें, ऐसा तो नहीं। माशाअल्लाह, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, लोग उठते गए उठते गए उठते गए। अभी भी मुझे मौलाना अब्दुल हक साहब फरमा रहे थे कि जी कहीं ऐसा ना हो कि हम ही रह जाएं। तो वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो लोग उठते गए उठते गए उठते गए, एक बूढ़ा बाबा रह गया। इस तरह बाबा जी बड़े जज्बे बैठे, इस तरह का एक बाबा जी सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे थे। मौलवी साहब आपस में फरमाने लगे, बाबा जी तो सदा मुझ मुझ शुक्रिया।
तुसा दा मुझ शुक्रिया, तुसा बड़ी तकरीर सुनी, बाकी सारे चले गए। बाबा जी सुनाया उस्ताद जी ये तुसा दी तकरीरदार ना बैठे रहा सा, तुसा तला बड़ी चादर रही दी सी, मैं उस जुगे बैठे रहा सा। तो चादर ते अज बड़ी अपनी है ते उसकी है नहीं, लेकिन मुझको शक है कि तुसी मिठाईदार ना बैठे। तो माशाअल्लाह मिठाई का इंतजाम भी है। इंशाअल्लाह आप रसूलुल्लाह की शान सुनेंगे, अज़मत कुरान सुनेंगे, ज़बान को हिलावत मिलेगी, हाँ जी मिठास मिलेगी। उसके बाद आप शीरीनी खाएंगे और हलावत मिलेगी। अब लंबी चौड़ी बात हो नहीं सकती, मैं जो मौजू सोच के आया था वो उधार हो गया। उस पर मैंने तैयारी रखी थी कि मैंने आज ये बात करनी है। अब उसको छोड़ते हुए मैं अपना उन्वान आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारी कायनात में अल्लाह की हर चीज बेमिसाल है, हर नेमत बेमिसाल है। ये जो आपके करीब पानी बह रहा है, इस पानी का कोई पानी मुकाबला कर सकता है? कितना हाजमेदार पानी इस्तेमाल करने में, कपड़े धोने में। घर वाले सालन जब बनाते हैं तो वो कहती हैं जी सिरन का पानी बड़ा अच्छा होता है, गोश्त जल्दी गल जाता है, हरी चले जल्दी गल जाते हैं। मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। हर चीज अल्लाह की बेमिसाल है। क्या कहा मैंने? एक बात याद रखें, मैं कोई खतीब नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं और अपने असातिज़ा का पढ़ा हुआ सबक, अपने उस्ताद मोहतरम खतीब इस्लाम सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का पढ़ा हुआ सबक जो उनसे मैंने सीखा, जो उनके साथ रहकर मैंने हासिल किया, बस वही कुछ आपको सुनाने लगा। और कुछ नहीं है मेरे पास। सिर्फ मसला यह होता है कि तालिब इल्म को थोड़ी मुज़ाकरे की जरूरत होती है। उलमा तलबा बैठे हैं, ये जानते हैं, हम जब तकरार करते हैं ना एक दूसरे से, हम जब किताब का तकरार होता है तो दोनों को बात याद हो जाती है। इधर से मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उधर से आप थोड़ा बोलेंगे तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। तो अर्ज में ये कर रहा था कि कायनात की हर चीज बेमिसाल है, हर नेमत बेमिसाल है, लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं। कितनी नेमतें? जवान और बच्चे नहीं, सिर्फ जवान और बूढ़े मेरे साथ चले। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिन नेमतों का सारी कायनात मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती। पहली नेमत कुरान वाली, कहो सुभान अल्लाह। और दूसरी नेमत मोहम्मद जवान वाली। ये दोनों नेमतें बेमिसाल हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान वाली नेमत, कोई कुरान का मुकाबला कर सकता है? मक्का के बड़े बड़े शायरों ने जब कलाम लिखना शुरू किया, सूरह कौसर के मुकाबले में जब गिलाफ काबा के साथ लटकाई, तो आखिर में एक बड़ा शायर आया, उसने नंबर दिए और आखिर में उसने लिखा वल्लाहि मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम ही नहीं है, इसके मुकाबले में हम कैसे कलाम बनाएंगे। अल्लाहु अकबर। और कुरान खुद चैलेंज कर रहा है, कुरान खुद चैलेंज कर रहा है। फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कुरान कह रहे सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, सारी दुनिया के हशरातुल अर्ज़ जमा हो जाए, मेरे मुकाबले में एक सूरत बनाना बड़े दूर की बात है, एक हर्फ बना के पेश नहीं कर सकते। ये कुरान खुद कह रहा है, कुरान खुद चैलेंज कर रहा है। तो मेरा दावा आपके ज़हन में बैठ गया होगा, कुरान जैसी कोई दूसरी कोई किताब, कुरान जैसी बेमिसाल कोई नेमत नहीं। अल्लाहु अकबर। रमजान का महीना आता है ना, हम कुरान से यारी लगा लेते हैं, कुरान को हम अपना ओढ़ना और बिछौना बना लेते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, अल्लाहु अकबर, हजरत अली की बात याद आ गई।
हज़रत अली फरमाया करते थे ना, मन अरादा अन युकल्लिमल्लाहु फलयुसल्ली व मन अरादा अन युकल्लिमहुल्लाहु फलयक़रइल कुरआन। जनाब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स का ये इरादा हो, जिसके दिल में ये ख्याल आए कि मैं अल्लाह से बातें करूं, अल्लाह से हम कलाम हो जाऊं, तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। क्या कहा? बोले बोले, मेरे सादात बैठे हैं, सादात को पैगाम दे रहा हूं। जिस शख्स के दिल में ये ख्याल हो कि मैं अल्लाह से बातें करूं, अल्लाह से हम कलाम हो जाऊं, राज़ो नियाज प्यार और मोहब्बत की बातें करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, तो अली शेर खुदा फरमाते हैं फलयुसल्ली, तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। फिर नमाज किस अंदाज में हो, ये नहीं कि कान पे मक्खी बैठ गई हो, मेरी नमाज इधर से उधर हो जाती है। हम नमाज में दुकानों का हिसाब करते रहते। कोयटा में एक हाजी साहब थे ना, तो वो इमाम साहब के पीछे खड़े थे, तो इमाम साहब भूल गए कहीं नमाज में। तो हाजी साहब कहने लगे, उस्ताद जी आज आप भूल गए, आपने 4 रकअतें पढ़ानी थी, आपने 3 पढ़ाई हैं। उस्ताद जी कहने लगे, नहीं मुझे याद है मैंने 4 पूरी पढ़ाई है। किस तरह कहता है, मुझे किस तरह आज पता लग गया? वो हाजी साहब कहने लगे, उस्ताद जी आपको नहीं पता, मेरी 4 दुकानें। कितनी? 4 दुकानें, और मैं हर रोजाना 4 दुकानों का 4 रकअतों में हिसाब करता हूँ। अभी तीसरी रकअत में तीसरी दुकान का हिसाब हुआ था, जो चौथी का हिसाब ही नहीं हुआ, आपने सलाम फेर दिया। तो लिहाजा मालूम हुआ क्या इस तरह की नमाज कि दिल कहीं और है और नमाज हम अल्लाह के हुजूर खड़े हैं। नहीं, नमाज का अंदाज इस तरह हो। फरमाया तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ सजदा है जबी मेरी, तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ सजदा है जबी मेरी, फिर मेरा पूछना क्या आसमां मेरा ज़मी मेरी। बंदा नाज में आ जाता है, अल्लाह को अपनी तरफ मुखातब कर देता है, इज्जो निदामत के अंदाज में आके फिर अल्लाह से क्या मांगता है, क्या मांगता है? अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। इस वाला अंदाज है ना, ये ज़ौक वाले लोग समझते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। रब्बा आजी वाली हुकूमत मेरी, बड़ाई वाली हुकूमत तेरी, मैं आजिज़ बनकर नदामत के अश्क बहा कर तरकनाल की जामिया मस्जिद में आकर अल्लाह तुझसे मांगा करूंगा, माफ करना रब्बा तेरा काम है। या वैसी सुभान मैं ऐसा खतीब नहीं हूं, मैंने पहले कहा कि ये सरों से बात आपके मेरी कोशिश होती है कि बात अगले के दिल में उतर जाए। अंदाज़े बयां मौलाना फिलास साहब, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए। नीयत से बात करता हूँ, मुज़ाकरा हो जाए, मुझे भी कुछ याद हो जाए और आपको भी याद। तो हमने अल्लाह से मांगना है इस अंदाज में, जिस तरह नमाज में जो मैंने आपके सामने तसव्वुर रखा है। फरमाया तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ सजदा है जबी मेरी, फिर मेरा पूछना क्या आसमां मेरा ज़मी मेरी। अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। रब्बा मैं हर वक्त मांगने के लिए आऊंगा, फिर दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे गुनाह तो समुंदर की झाग से भी ज्यादा है। रब्बा मेरे गुनाह तो सिरन के पानी से भी ज्यादा है। रब्बा मेरे गुनाह इन बड़े बड़े फलकपोश पहाड़ों से भी। अल्लाहू अकबर। अगर गुनाह ज्यादा है तो क्या हुआ?
ज़ौक़ है तो सुना। फरमाया ज़नूबी का मौजिल बहरी पल ही अक्सरू। अब मसला ये कि अरबी ज़नूबी का मौजिल बहरी पल ही अक्सरू, कुल्लुहा मिस्लुल जिबाली बल ही अकबरू, लाकिन्ना इंदाफ विल करीम इज़ा अफ़ा कजनाहिल बऊज़ बल ही असग़रू। तर्जुमा करूंगा तरकनाल वालों, जो अल्लाह के घर के मेहमान हैं, जो ये चाहते हैं कि रमजान के महीने में मेरे और आपकी बख्शिश हो जाए, उनकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी, तवज्जो करना। ज़नूबी का मौजिल बहरी पल ही अक्सरू, रब्बा मेरे गुनाह समुंदर की झाग से भी ज्यादा है, कुल्लुहा मिस्लुल जिबाली बल ही अकबरू, रब्बा मेरे गुनाह इन बड़े बड़े बोझ पहाड़ों से भी ज्यादा है, लेकिन आ गया हूं तेरे दरबार में, आ गया हूं ना तेरे घर में, आ गया हूं ना तेरे दर पे, सवाली बनकर आजिज बनकर किस अंदाज में आ गया हूं। लाकिन्ना इंदा अफ़विल करीम इज़ा अफ़ा कजनाहिल बऊज़ बल ही असग़रू, रब्बा मैं नदामत का एक कतरा बहाने के लिए तैयार हूं। रब्बा कहते हैं अगर तू एक कतरा बहाने के लिए तैयार है, तेरे आने में देर होगी, मेरे मुआफ करने में जर्रा बराबर भी देर नहीं हो। ये कर रहा था ना, मन अरादा अन युकल्लिमल्लाहु फलयुसल्ली, कि हज़रत अली ने फरमाया जिसका ये इरादा हो कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो वो क्या करे, नमाज पढ़े। मुज़ाकरा चल रहा है आपसे, सबक भूलना नहीं आपने। और अगली बात शेर खुदा फरमाने लगे, वमन अरादा अन युकल्लिमहुल्लाहु फलयक़राइल कुरआन। हजरत अली फरमाते हैं जिस शख्स का ये इरादा हो अल्लाह मुझसे बातें करे, लेकिन जिस शख्स का ये इरादा हो खालिक के कायनात मुझसे बातें करे, मुझसे गुफ्तगू करे, प्यारो मोहब्बत के अंदाज से मुखातिब हो, तो हजरत अली ने फरमाया दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, रब का कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दिया कर। वमन अरादा अन युकल्लिमहुल्लाहु फलयक़रा। अली को मानने वाले हो ना सारे? अली कौन है? फातिमा का शौहर, हसनैन का बाबा, फातिह खैबर, शेर खुदा सबको रज़ी अल्लाह ताला। अभी 21 रमजान मुबारक गुजरा ना, लोगों ने बड़े दावे किए, बड़े तस्करे किए, लेकिन आओ ना सादात से भी तस्करा सुनो, कहो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जी ये अहले सुन्नत वल जमात वाले नहीं, क्यों नहीं करते, इंशाअल्लाह बड़ी जुर्रत से करते हैं। और जो बात मैं सुनाने लगा इंशाअल्लाह शायद ही आपने किसी से सुनी। अल्लाह अकबर। अली की बात सुनो, अली से मोहब्बत करने वालों, अली का ईमान, अली की कैफियत दिलों में सजाने वालों, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों बेटे बीमार हो जाते हैं, हसन हुसैन, हसनैन करीमैन दोनों बीमार हो गए। अली और फातिमा ने नजर मानी, बोले जरा क्या माना? हजरत अली और फातिमा ने नजर मानी कि अल्लाह ये हमारे शहजादे ठीक हो गए थे, हम तुझे राजी करने के लिए 3 रोजे रखा। हजरत अली भी किससे मांग रहा है, नजर किसकी कर रहा है? सुनिए, हजरत अली शेर खुदा और फातिमा ने नजर मानी कि अल्लाह तू इनको सेहत दे दे, अल्लाह अगर तू इनको सेहत दे दे तो हम तेरे नाम पे 3 रोजे रखेंगे। अल्लाहु अकबर। पहला रोजा है,
अली शेर खुदा के घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं। अफ्तारी पे दस्तरखान अपना सजाने वालों, ये अली का दस्तरखान है कि जिसपे खजूर का एक दाना भी। सुनो ये अली की शान है, तुमने पता नहीं किससे सुनी अली की शान। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी के पास जाते, कहने लगे हमारा रोजा है, हमने अफ्तारी करनी है, तू अपने साथ मुझे मजदूरी के लिए रख ले, मुझे मजदूरी के लिए रख ले। तवज्जो करनी है आपने। अल्लाहु अकबर। यहूदी कहने लगा अली मुझे पता है कि फातिमा कताई का काम जानती है, फातिमा को दे दे कि वो कताई करना शुरू करे, मुझे धागों की अट्टियां बना बना दे, उसके बदले में जितनी कीमत बनेगी मुझे दे दे। अली कहने लगे मुझे भी किसी काम पे रख ले। अल्लाहु अकबर। यहूदी कहने लगा मेरा कुआं है, मेरे कुएं की तू रस्सी खींच, सारा दिन में पानी निकाल, इसकी जो मजदूरी बनेगी मैं उसके बदले में तुझे दूंगा। अल्लाहु अकबर। फातिमा ने कताई शुरू कर दी, धागों की अट्टियां बना रही है। ये कौन फातिमा है? ये कोई मामूली औरत नहीं जिसने जाते हुए दुनिया से ये वसीयत की थी अली मेरे जनाजे की चारपाई रात के अंधेरे में उठानी है। अली ने कहा फातिमा जनाजे तो दिन को उठा करते हैं, तू क्यों रात का कह रही है? कहा जीते जी जिंदगी में मेरे जिस्म पे, मेरे कपड़े पे सूरज की निगाह भी नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद मेरी चारपाई पे भी किसी की निगाह न पड़े कि फातिमा की चारपाई लंबी कितनी थी। ये है फातिमा। नाम रखना बड़ा आसान है, फातिमा जैसा किरदार अपनाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज में ये कर रहा था, अली ने भी मजदूरी की, फातिमा ने भी मजदूरी की। शाम का वक्त हो गया, खजूरें आ गई, दस्तरखान सज गया, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज दी मन दक्कल बाब, कौन है? जवाब मिला अल्लाहु अकबर, मैं मिस्कीन हूं, कुछ भी नहीं खाया, पेट खाली है, भूखा हूं, सादात के घराने पे आया हूं, अली तेरे दरवाजे पे आया हूं, खाली हाथ जाना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटों की तरफ देखा, बेटों ने अली की तरफ देखा, फिर फातिमा की तरफ देखा, फातिमा ने फिर अली की तरफ देखा, कहा दस्तरखान लपेटो और इस फकीर के हवाले कर दो। सारा दिन भूखा रोजा रखा, कमाई भी की, शाम को दरवाजे पे कोई आया तो उसे किस अंदाज में रुखसत किया। दरवाजे ते शामी भी मंगना ला जुले, असि पुराने पकौड़े भूलते, पुराने समोसे, कल दी की रोटी रही थी तो फिर जनका को आवाज देने खाड़े बार जने को दिया दरवाजा। अली का नाम लेने वालों, अली का यह पैगाम नहीं था जो हम कर रहे हैं। दस्तरखान सजा होता है, ये भी तो कर सकते हैं हम, किसी को दरवाजा खोल के बैठक में बैठा के किसी गरीब को वहां अफ्तारी भी करवा सकते हैं, उसको इज्जत के साथ कुछ रुपए भी दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। दूसरा दिन आया, अल्लाहु अकबर, अली ने फिर मेहनत की, फातिमा ने फिर कताई की, धागों की अट्टियां बनाई। सुनने की बातें हैं तरकनाल वालों। शाम हुई, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, दस्तरखान सजा है, जो कुछ पकाया वो दस्तरखान पे लाके रख दिया। और मैं मन तक्कल बाप कौन है? जवाब आया यतीम हूं, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ भी नहीं खाया, सादात के घराने पे आया हूं, अली तू तो सखियों का सरदार है, तेरे दरवाजे पे आया हूं, कुछ दे दे। वही मंजर हुआ, दस्तरखान लपेटा, उठाकर यतीम के हवाले कर दिया, यतीम के हवाले कर दिया। अल्लाहु अकबर। यतीम, भतीजे यतीम हो जाएं,
भांजे यतीम हो जाएं, उनकी जमीनों पे नाजायज कब्जे करने वालों, यतीमों का माल हड़प करने वालों, कल अलकिस्मू से अल्लाह के सामने हम जाएंगे। यह है कुरान का पैगाम। इससे कहानियां बहुत सुनी होगी आपने। कुरान का पैगाम यह है, हमने नाजायज नहीं खाना, हराम नहीं खाना, यतीमों का माल नहीं खाना। अल्लाहु अकबर। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। 2 दिन, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा चल रहा है। तीसरा रोजा है, वही काम हुआ, कताई की, दस्तरखान सजाया। दस्तरखान पे जब सब कुछ ला के रखा, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाहु अकबर। मन तक्कल बाप कौन है? जवाब आया कि मैं कैदी हूं। क्या कहा? कैदी हूं, बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया, भूखा हूं, सादात के घराने पे आया हूं, खाली जाना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने फिर मुस्कुराते लहजे से हसन की तरफ देखा, हुसैन ने हसन की तरफ देखा, बेटों ने मां की तरफ देखा। वही दस्तरखान लपेटा उठाकर मिस्कीन को कैदी के हवाले कर दिया। कैदी के पास दस्तरखान पहुंच गया। अली नाडाल है, अली नाडाल है। 3 दिन का भूखा रोजा है, न सेरी न अफ्तारी। अल्लाहु अकबर। इसी हालत में दरबार रिसालत में पहुंच जाते हैं। जब दरबार रिसालत में पहुंचते हैं, बड़े लड़खड़ा रहे हैं, पांव कांप रहे हैं। अली बैठा हुआ है। सरकार मदीना फरमाते हैं, अली परेशान क्यों है, कपकपाया हुआ क्यों है? अल्लाहु अकबर। हजरत अली अपना हालात बयान नहीं करते। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। बात को खोलने लगा हूं। जिब्रील अमीन आ जाते, और जिब्रील अमीन आकर क्या पैगाम देते हैं? सरकार मदीना ने हजरत अली को फरमाया कि अली, आज जिब्रील अमीन आया है। अली कहने लगे, जिब्रील तो रोज आता है, आप पे वही आती रहती है, या रसूलुल्लाह इसमें नई बात कौन सी है? फरमाया, आज अली वही लेकर नहीं आया, आज अली आज जिब्रील अमीन इस नीयत से आया है कि जाकर रसूलुल्लाह को कह दो कि अल्लाह अली को सलाम दे रहा है। ये सलाम किया, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अल्लाहु अकबर। हम जिंदगी गुनाहों में गुजार कर, दुलदुल में जिंदगी गुजार कर, और तलबगार जन्नत के, जैसे जन्नत नहीं मिलती, जन्नत ऐसे मिला करती है। अल्लाहु अकबर। और फिर जिब्रील अमीन आए, कुरान बोला, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन